कनिका। तो वहीं एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि आवारा कुत्तों के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सवाल है। दरअसल आवारा कुत्तों को उपद्रव मचाने की अनुमति क्यों दे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया। हम केंद्र और राज्यों से गंभीर सवाल पूछेंगे। डॉग बाइट से मौत पर राज्य सरकारें भारी मुआवजा देंगी। डॉग लवर्स के संगठनों की भी जवाबदेही तय होगी। तो डॉग बाइट से मौत पर कुत्ते का मालिक भी जिम्मेदार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बात कही गई है। तो चोट या फिर मौत पर अधिकारियों की जवाबदेही बनती है। कोर्ट ने डॉग फीडर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए। डॉग बाइट्स की घटनाओं को लेकर के सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए गए हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कड़ी टिप्पणी कर रहा है उन लोगों के लिए भी जो कि अपने आप को अब तक डॉग लवर्स बता रहे थे, और उन लोगों की भी अब जवाबदेही तय होगी जो पेट लवर्स है, उनके खुद के घर पर पेट है और उनके घर पर अगर वो डॉग्स रखते हैं लेकिन वो खुले में लेकर जाते हैं बिना मास्क के, और अगर किसी कुत्ते की वजह से किसी को चोट पहुंचती है या वो कुत्ता किसी को काट लेता है तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही साथ जो शेल्टर होम्स तैयार किए गए हैं उनको लेकर भी जो रख रखाव की व्यवस्था है तमाम स्ट्रीट डॉग्स के लिए की गई है, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। तो फिलहाल अब हर किसी की जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह सवाल पूछा गया कि आखिर आवारा कुत्तों का जो उपद्रव इस वक्त हम देखते हैं सड़कों पर, आखिर ये होने ही क्यों दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बच्चे बुजुर्गों पर आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर के सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा है कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई भी इलाज नहीं होता है। रणथंभौर नेशनल पार्क में कुत्तों को काटने वाले बाघ एक लाइलाज बीमारी से संक्रमित थे। कोर्ट ने यह कहा कि जब कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो फिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, इसका क्या किसी के पास कोई जवाब होता है? क्या उस संगठन को जो उन्हें खाना खिला रहा है, क्या हम इस समस्या से आंखें मूंद लें? और इसी के साथ यहां रुक रहे